हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रिद चैनल में। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ₹1000। 1000 रुपये से इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे फॉलो कर कर आप भी 1000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है, आपको सबसे पहले गोल डिसाइड करना पड़ेगा। गोल डिसाइड 1000 इन्वेस्ट करने से पहले डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते से मतलब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म वेल्थ है जो बिगनर रहते हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हो या लार्ज कैप। देखो, लार्ज कैप सॉरी, लॉन्ग टर्म वेल्थ। दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म गेन। और थर्ड हो गया इमरजेंसी फंड। और फोर्थ हो गया आपका एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब आपको यह डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हो या शॉर्ट टर्म गेन चाहते हो, या आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, या आपको एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहले आपका गोल डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है ना। आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप 100 से 500 रुपये तक भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। 100 से 500 रुपये तक भी है ना, 100 से या 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड में लो रिस्क और हाई कंसिस्टेंसी रहता है, या फिर अब लार्ज कैप फंड, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, या फिर ELSS फंड। देखो, ELSS फंड में रिस्क तो ज़्यादा रहता है बट टैक्स सेविंग का बेनिफिट आपको मिलता है। देखो, आप अगर बिगिनर हो आप अगर बिगिनर हो तो आपको कुछ नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो सीधा आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। वो भी 500 से 1000 रुपये के अंदर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो म्यूचुअल फंड हो गया था ना। दूसरा हो गया है, एक तो म्यूचुअल फंड हो गया ए, ये बी हो गया स्टॉक्स। स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग। देखो, अगर आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज है, स्टॉक्स का नॉलेज है, तभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, नहीं तो मत करना। 1000 से आप फ्रैक्शनल नहीं खरीद पाते बट स्मॉल अमाउंट्स से स्टॉक्स ले सकते। जैसे आप इसमें बैंकिंग के स्टॉक्स ले सकते हो, आईटी कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हो, या फिर एफएमसीजी के स्टॉक्स ले सकते हो, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो ना, तो इसको हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि इसमें लॉस का चांस बहुत रहता है। अगर आपको समझ में आता है स्टॉक्स, अगर आपको शेयर मार्केट समझ में आता हो, तभी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग करना, नहीं तो मत करना। सी है गोल्ड। गोल्ड सबसे सेफ और स्टेबल तरीका है इन्वेस्टिंग का। इसमें भी आप 500 से 1000 के अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो और गोल्ड खरीद सकते हो। इसमें आप कई कई में कर सकते हो। आप SGB, जिसे हम बोलते हैं सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड, ये बेस्ट है। ये जो है ना, ये आपके लिए बेस्ट है। या फिर आप एक डिजिटल गोल्ड से भी आप और भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ भी आप सोना खरीद सकते हो,
या फिर गोल्ड ETF। एक ये हो गया, ठीक है। तो ये इन चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्ट की बात ख़त्म हो गई, आप इन्वेस्ट तो आप समझ लें आपको कहाँ करना है, बट आपका अकाउंट, अब बात आती है अकाउंट की, कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ पर खोलना है और किस ऐप पर खोलना है, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको ना कोई फीस लगेगी और एकदम इजी तरीका बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है ना, तो बहुत से ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया या अपस्टॉक हो गया। इन्हें प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। 10 से 15 मिनट में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ना इसमें कोई फीस लगेगी और एकदम इजी है। तो आप यहाँ पे अपना डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। चौथी बात और आखिरी बात, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, देखो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1,000 से शुरुआत कर रहे हो, आज आप 1,000 से स्टार्ट कर रहे हो ना, 1,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हर महीने थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, इससे आप ही को बेनिफिट है। आपने आज 1,000 से स्टार्ट करा, मान लो आपने फर्स्ट मंथ 1,000 इन्वेस्ट किया, फिर सेकेंड मंथ आपको क्या करना है, 1,500 इन्वेस्ट करो, फिर थर्ड मंथ क्या करना है, 2,000 इन्वेस्ट करो। तो ऐसे ऐसे आपका जो केस है वो केस अमाउंट बढ़ाते जाओ, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक और बात है, 1,000 से स्टार्ट सिंपल प्लान बिगनर्स के लिए। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अब अगर आप 1,000 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल प्लान बताता हूँ बिगनर के लिए। प्लान भी बिगनर्स के लिए, ठीक है, जो कि सेफ भी है प्लस हाई रिटर्न्स मिलते हैं इस प्लान से। आपको क्या करना है, निफ्टी 50 लेना है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लेना है, 500 रुपये इसमें डाल दो। और दूसरा आपको लेना है गोल्ड SGB या ETF में 500 रुपये डाल दो। अब क्यों, क्योंकि जो इसमें रिस्क रहता है एकदम कम रहता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। दूसरी बात, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको समझना बहुत आसान है। और फोर्थ, पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक ही बैलेंस्ड रहता है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल प्लान बताया। अगर आप 1,000 से स्टार्ट कर रहे हो, 1,000 रुपये से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको मैंने एक सिंपल प्लान बनाया बिगिनर्सों के लिए, सेफ प्लस हाई रिटर्न्स का। आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मत करना, निफ्टी 50 में 500 डाल दो और 500 रुपये डाल दो गोल्ड में, जो कि इसमें रिस्क बहुत कम है, लॉन्ग टर्म में हमें हाई रिटर्न मिलता है, समझने में आसानी आती है और पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप भी 1,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आप ये ध्यान रखना, अगर आप शेयर मार्केट नहीं जानते हो कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना क्या है, तो इस पर शेयर मार्केट पर फुल वीडियो बना हुआ है, चैनल पर जाकर देख लेना। और स्टॉक्स अगर आपको नहीं समझ में आता है या म्यूचुअल फंड भी नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, तो किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।